देश के मजबूत खिलाड़ी बैठने को मजबूर हुए हैं। धरने में जाके फोटो खिंचा के अखबार में फोटो लगा करके कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। स्टेडियम में होना चाहिए था, वो आज क्यों यहाँ मजबूर होके यहाँ बैठे हैं जंतर मंतर पे। जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरने को राजनीतिक दलों ने समर्थन देना शुरू कर दिया है। सियासी पार्टियां बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण चरण सिंह के खिलाफ खिलाड़ियों को अपना सपोर्ट दे रहे हैं। माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को सियासी रूप से आगे बढ़ाने की योजना बना रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने भी खिलाड़ियों को अपना समर्थन देकर सियासी रूप से माहौल को गरमा दिया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि खिलाड़ी देश का मान होते हैं, देश उन पर गर्व क्यों करता है, क्योंकि तमाम मुश्किलों के बावजूद अथक मेहनत और बहुत कुछ सहकर जब वे पदक जीतते हैं तो उनकी जीत में हमारी जीत होती है। देश मुस्कुरा उठता है। महिला खिलाड़ियों की जीत बाकियों से बड़ी होती है। वे देश की संसद के बगल की सड़क पर आंखों से आंसू लिए बैठी हैं। लंबे समय से चल रहे शोषण के खिलाफ उनकी शिकायत कोई सुन नहीं रहा। मजबूत बाजुओं मगर भोले दिल की इन लड़कियों ने यकीन किया जब इनसे सरकार ने कहा कि जांच होगी, मगर जांच नहीं हुई। सजा का प्रश्न ही नहीं उठा। क्या सरकार दोषियों को बचाना चाहती है? किसका दबाव है दिल्ली पुलिस पर? क्यों इसी पुलिस द्वारा विपक्ष के नेताओं पर भारत जोड़ो यात्रा में किसी लड़की का दर्द सुनने पर पूछताछ की जाती है, मगर देश का मान बढ़ाने वाली खिलाड़ियों की गुहार अनसुनी कर दी जाती है। एक पार्टी और उसके नेताओं का घमंड जब आसमान चढ़ जाता है तब ऐसे ही आवाजों को कुचला जाता है। आइए अपनी इन बहनों का साथ दें, ये देश के मान की बात है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जंतर मंतर पर पहलवानों को समर्थन देने भी पहुंचे। जयंत चौधरी ने साफ साफ कहा कि पहले एफआईआर होनी चाहिए, फिर जांच होनी चाहिए। देश के मजबूत खिलाड़ी बैठने को मजबूर हुए हैं और मैं आज इन्हें एहसास दिलाने इनके बीच आया हूं कि पूरे देश का ये सवाल है। बहुत बड़े इन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं, बड़े गंभीर आरोप सरकार पे लगाए हैं और पहली बार नहीं, जनवरी में भी ये लोग दिल्ली आए थे। सरकार के पूरे संज्ञान में पूरा मामला है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों शरण को शरण दे रहे हैं। इसके पीछे भी बहुत चीज़ें हैं, गुत्थियां हैं, जिनको सुलझाने में मीडिया के हमारे बंधुओं का भी बड़ा हाथ रहेगा। मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप लगातार यहाँ की जो खबरें हैं, जो निर्णय लोग जो फैसले लेते हैं, समाज के लोग, खिलाड़ी, आप उनका साथ दें। सीधा सवाल आज मेरा सरकारी तंत्र से बनता है, जिस सवाल पे अभी सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, और वो ये है कि देश में अगर किसी महिला के साथ उत्पीड़न होता है, 2013 में इतना सख्त कानून भारतीय संसद में पारित हो चुका है, जिस कानून का लाभ सभी नागरिकों को मिलना चाहिए। कोई कारण नहीं है कि कोई पुलिस का कोई अधिकारी ये दावा करे कि अब ये एफआईआर हम दर्ज नहीं कर सकते क्योंकि हमें प्राथमिक तौर पर पहले जांच करनी पड़ेगी। नहीं। इसके अलावा इनेलो विधायक अभय चौटाला ने बजरंग पूनिया के परिवार से मुलाकात की। एक तरफ उन्होंने पहलवानों को इनेलो की ओर से लीगल मदद का आश्वासन दिया, तो दूसरी ओर इशारों इशारों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। जाकर के धरने में बैठ करके सपोर्ट करने की बजाय हम इनकी और तरह से मदद करें। हम इनकी लीगली क्या मदद हो सकती है वो करने वाली बात है। धरने में जाके फोटो खिंचा के अखबार में फोटो लगा करके कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है कि गैर फोटो खिंचा करके आगे मजबूत धरने को सपोर्ट करने के लिए आ गए। इससे पहले हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए धरने के तीसरे दिन दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे थे। हुड्डा का कहना था कि खिलाड़ियों को स्टेडियम में होना चाहिए था, ये यहाँ क्यों मजबूर होकर जंतर मंतर पर बैठे हैं। जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, एक प्रदेश का या एक इलाके का नहीं, पूरे देश का नाम रोशन किया है सबने। पूरे देश के खिलाड़ी यहाँ आए हुए हैं, कोचेज आए हुए हैं। आज इनको जिनको स्टेडियम में होना चाहिए था, अपने देश की लिए आगे तैयारी करनी चाहिए, अपने देश का नाम रोशन करने के लिए
वो आज क्यों यहाँ मजबूर होके यहाँ बैठे हैं जंतर मंतर पे, ये गंभीर सवाल है। इसकी गंभीरता से जांच होकर इनको न्याय मिलना चाहिए। हमारा समर्थन इनके साथ है, न्याय नहीं मिलेगा तो हम इनके साथ खड़े हैं। काबिल गौर है कि जनवरी में जब ये धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर हुआ था तो राजनीतिक दलों को मंच पर सियासी रूप से सक्रिय होने की मनाही थी, लेकिन 3 महीने बाद जब दोबारा फिर से देश के पहलवानों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया तो सियासी दलों ने इस पूरे मुद्दे पर न सिर्फ पहलवानों का समर्थन किया बल्कि इस पूरे मामले में सियासत भी गर्म होने लगी है। पहलवान भी तमाम राजनीतिक दलों से समर्थन की अपील कर रहे हैं। खैर, सियासत से इतर अब ये देखने वाली बात होगी कि खिलाड़ियों और कुश्ती संघ के बीच विवाद कब और कैसे सुलझेगा। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह और सोनीपत से सनी मलिक की रिपोर्ट।